स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, चाहे नर हो, मुनि हो, देवता हो, कोई भी हो, परिवार के स्वजन, माता पिता ही क्यों ना हो, स्वार्थ लाग करें सब स्वार्थ के लिए ही तुमसे प्रेम करते हैं। एक अच्छी कहानी सुनाने का मन कर रहा है, सुना दें आपको। एक बार एक कोई सज्जन ने दीक्षा ली, अपने गुरु को अपने घर में आमंत्रित किया। नौजवान थे, हमारे चेला काशी जी में बहुत है, सब बुरा मत मानना, अच्छी बात है, सिखाने के लिए बता रहे हैं। बहुत से लोग आज माताएं आई थी दीक्षा के लिए, तो हमने अभी नहीं, अभी थोड़ा सा शुरू का समय चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ से एक दिन हमारे दीक्षित जी भैया बता देंगे कि किस दिन दीक्षा होगी, तो उस दिन आप लोग 1-2 दिन में ही 2 दिन रखेंगे, उसी में आप लोग दीक्षा, जो भी नाते रिश्तेदार आपने बुलाए हैं, करवा लीजिएगा आप। और आप तब तक उनको रोक के रखो कि कथा सुन के जाओ। हाँ, कि महाराज जी 2 दिन के लिए आए, 1 दिन के लिए, तो गुरु जी की दीक्षा लेने के लिए आए तो कम से कम 9 दिन गुरु जी कथा तो सुन लो, पहले तो यही दीक्षा है। हाँ, तो उसके बाद में फिर आपको वो भी किया जाएगा। मैं आपको ये बता रहा था, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। कोई सज्जन ने अपने गुरु को आमंत्रित किया, नौजवान थे, बड़े ऑफिसर थे, घर के अंदर में बड़े बिजनेसमैन थे। घर के अंदर में महात्मा जी को ले गए, गुरु जी को, और उनको बड़ी सुंदर फूलों की वर्षा करते हुए बच्चे अंदर ले गए, कुर्सी पर बैठाया, चरण पखारे, चंदन लगाया, माला पहनाई, शाल उड़ाया और लिफाफा भी, लिफाफा के बिना काम चलते ही नहीं, और लिफाफा भी दिया। तो सब कुछ दिया गया। उसके बाद में गुरुजी की आरती भी उतारी गई, और गुरुजी जब वहां से लौट करके जाने लगे तो बरोठा, जो बाहर का दरवाजा था, उधर से निकल रहे थे, एक बुजुर्ग खांस रहे थे। कहा, महाराज हमारी भी बात सुन लो थोड़ी सी। बोले, आप कौन हो महाराज? कहा, वो जो आपके चेला जी है ना, जिनसे आप पूजा करा के आ रहे हैं, वो मेरे बेटा हैं, हम उनके माँ बाप हैं। बोले, तुम उनके माँ बाप? ऐसी मैली कुचैली हालत तुम्हारी, बिगड़ी बुरी हालत। काम बोले, महाराज अब क्या करें, समाना चला गया, आपसे प्रार्थना केवल इतनी है कि अब हमारा बचा कुचा बुढ़ापा कट जाए महाराज, किसी तरह से कोई पूजा पाठ हो तो बता दो। महात्मा जी ने कहा कि अब हम तो रह करके आपकी सेवा कर नहीं सकते, सो उन्होंने कहा कि हम आपको एक तंत्र मंत्र बता देते हैं, आप लोग भी सुन लेना कुछ। अब आजकल हमने, अब चमत्कार का जमाना आ गया है, तो हमने भी अब चमत्कार थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, तो आप ध्यान से सुन लेना उपाय की बात, अगर बूढ़े बुजुर्गों की सेवा ना होती हो तो। उन्होंने कहा, आधी रात में उठना और एक पुरानी जो संदूक रखी हो उसमें 4 ईंटा रख देना और उसमें ताला लगा देना, और उसकी जंजीर को अपनी चारपाई से बांधना और उसमें 2 ताले उसमें भी लगाना, और सुबह सुबह 3:30 बजे उठ करके स्नान करके दीपक जलाना, आरती उतारना, और बस ओम जय जगदीश हरे आरती करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना। सब ठाकुर जी ठीक करें। महात्मा जी चले गए। दोनों बूढ़े बुजुर्गों ने मरता क्या नहीं करता, सो उन्होंने रात में उठ करके कोई पुरानी संदूक ली, 4 ईंट रखे, ताले लगाए अपने उससे, और सुबह का टाइम था और वो दीपक जला करके आरती कर रहे थे, जय लक्ष्मी माता, ऐसी जो भी करे। आरती जब उतर रही थी तो उसी समय पर बड़ी बहू रानी जी निकली, और उस पेटी से बचते बचते उनका पांव टकरा गया, गिरते गिरते बची, और जब उन्होंने पेटी देखी और आरती देखी, ताले देखे, बोले हाय राम, अंदर लौट करके चली गई। और जाते से ही उन्होंने फोन खनखनाया अपने पतिदेव को। अच्छा एक बात बताएं, जिस बात को आप धीरे से कहो, हाँ, उसको लोग जल्दी सुन लेते हैं। हमारे यहाँ एक वो कमला माता जी बैठी है इधर ही, कोई भी बात को खट्ट से सुन लेती है। हाँ, राम मंदिर के मेहरा मंडल में तो कोई भी बात कहेंगे और बहू की बात जल्दी सुनाई पड़ जाती है, दूसरे की बात सुनाई पड़े चाहे ना पड़े, है ना। तो उसमें जो है ना कि तो उसने धीरे से फोन किया,
सो बहुओं ने सुना, सबने कहा जल्दी चले आओ, पता नहीं क्यों फोन किया उन्होंने फोन करके धीरे से कहा, अजी सुनो। बोले हाँ। अभी बाबूजी ने कुछ दिया नहीं है, असली माल तो उनकी पेटी के अंदर बंद है, 2-2 ताले लगे और चारपाई से बांध रखा है। जल्दी लौट के आ जाओ, कोई दूसरा सुन लिया तो मामला बिगड़ जाएगा, जल्दी आ जाओ, बाबूजी को संभाल लो बस, और कुछ नहीं। माँ जी को तो हम संभाल लेंगे, उनको तुम संभाल लो। छोटी बहू को पहले सुनाई पड़ गया, बेचारी इतनी भक्त बन करके आई, नीचे प्लेट, गिलास, ऊपर ढक्कन, बाबूजी पानी पी लो। दूसरी बहू रानी आई, कहा कि बाबूजी बाबूजी वो आपका जो है ना, आपका दांत से चना ना फूटता नहीं, मैंने गला करके अच्छे ढंग से नमकीन बना दिए, आप इनको पर। अरे बाबूजी आज तो मीठे का दिन है, मंगलवार का भोग लगा, हनुमान जी के लड्डू आपके लिए बना करके तैयार किए। और तो फिर पूछने क्या, लड़का आ गया तत्काल, आतिश कहा बाबूजी मैंने आपसे, चलिए गाड़ी खड़ी हुई है, बैठिए, आपके जरा जूतों को बदलवा दे। एक ने कहा कि बाबूजी आज कहीं जाना नहीं, आपका चश्मा बदलना है। और एक तब तक आ गया, बाबूजी उठो उठो जल्दी, ये देखिए आपके लिए हम नया कोट लाए हैं। एक बोला बाबूजी उठो, आपके चद्दर के पलंका में चद्दर बिछा दूं, और ये नया लेकर के आए। जब बहू बेटा थोड़ी देर के लिए गए, दोनों आपस में बोले, हे साधु महाराज, हमने खूब हनुमान जी की पूजा कर ली, खूब राम जी की पूजा कर ली, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ा, कुछ नहीं हुआ, पर पता नहीं आपने कौन सा चमत्कार बैठा दिया इस पेटी के अंदर में कि एक दिन पूजा नहीं की और दिन बदल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए, बोले बताएं, कहा बता दो। बोले स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, शुरि नर मुनि सबकी यहरी, शुरि नर मुनि सबकी यहरी। दुनिया में हर एक प्राणी स्वार्थ के निमित्त प्रेम करता है, लेकिन तभी तक गोस्वामी जी कहते हैं, इस संसार में अगर निस्वार्थ कोई है तो केवल 2 लोग हैं। हेतु रहित, हेतु मानी स्वार्थ, कारण, हेतु रहित, रहत मानी के बिना, हेतु रहित जग, जुग, जुग मानी 2, कहते हैं ना जुगल जोड़ी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुराय। इस दुनिया में 2 लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के निस्वार्थ आपसे प्रेम करते हैं। कैसे? का हेतु रहते, या तो भगवान बिना स्वार्थ के तुम्हारा कल्याण करता है, या ये संत महात्मा बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। हेतु रहत जग जुग उपकारी, और तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर तुम्हें भगवान को पाना है, कोई भी साधन नहीं है, संत से प्रेम कर लो, क्योंकि संत ही परमात्मा के प्राप्ति के साधन है, संत ही बहाने हैं, उन्हीं से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे।